मेरी कविता का विषय है औरत। हर औरत के ज़हन में अपने स्त्री होने का अपराध उपजता रहा है उनके साथ। अपनी अंतर्मन में बसी हर पीड़ाओं और अथाह दर्द भरे जीवन का उपचार ढूंढ लेती हैं वे पुरुषों के पास। उनकी हर हामी स्वीकार कर लेती हैं अपने ही विचार की तरह। खुशियों से भरा एक खूबसूरत संसार सहेज कर रखती हैं उन पुरुषों के लिए जिन्होंने उनकी स्वतंत्रता शून्यता में बदल दी और होना उनका नगण्यता में। अपने न होने पर कल्पना करने की एक कोशिश बरकरार रखना, अपनी शून्यता पर विचार करते कभी इस समाज में तुम अपनी आवाज़ बुलंद करके बोलना। एक औरत बनने से पहले मैं एक बचपन को पाई हूँ, बढ़ते जीवन चक्र के साथ सौंदर्य भरे यौवन को पाई हूँ, अंततः तुम्हारी ही तरह इंसान बनकर आई हूँ। सदियों से लगी गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ने का हथियार अपने साथ लाई हूँ। है स्मृति चिन्ह। अपने अतीत को उकेरने की फुर्सत जब कभी मिलती है, आंखें रुधिर सी जान पड़ती हैं। आंसुओं की धार नदी बनकर बहती है। मानसिक पटल पर उभर आते हैं वही रोड़े और पत्थर जो कल तलक कदमों तले दबकर मंजिल की राह ढूंढते सपाट हो गए। कीचड़ से उभरी जिंदगी को पुष्कर का नाम दे गए। एक बस्ती में बसती थी, शहर से अनजान थी। रास्ते कठिन थे, खड़ी सामने संघर्ष की दीवार थी। उसे तोड़ने की हिम्मत आज तलक बरकरार थी और जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी हार थी। है अहंकार। अहंकार की ढेर से भरी होती है वो हर मिट्टी जो एक दिन धूल में मिलकर राख बन जाती है। धुआं का सहारा लिए उमड़ आती है बादलों में। छिपी होती है उसकी अनगिनत यादें जो परे होती हैं अहम से। कर्म के घेरे में घूमती है उसकी महक और फिर दूर तलक फैलती है। स्वार्थ के संकुचित घेरे में रहकर सिमट जाती है उसकी जिंदगी जोंक की तरह। जलती हुई आग के दहकते कोयले की लालिमा तब बड़ी भयावह लगती है। रोम रोम कांप उठते हैं दहकते अंगारों में जब अपना कोई लिटा दिया जाता है। धरती और आग के बीच होलिका की तरह जला दिया जाता है। धन्यवाद।